ये मगवाणी है। दिस इज मगवाणी। अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। नाउ यू विल बी लिसनिंग टू शाकद्वीपीय न्यूज प्रेजेंटेड बाय मगवाणी समाचार प्रभाग। ये मगवाणी है। अब आप सरोज कुमार पाठक से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। कुशीनगर के डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे राजस्थान में सम्मानित। मिला मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति अलंकरण। आचार्य विवेक कुमार मिश्र को वेद पंडित पुरस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार देगी उनको 51,000 रुपए। गढ़वा की सीमा पाठक ने विद्यालय के लिए किया भूदान। उनके पिता के नाम से जाना जाएगा विद्यालय। मगवाणी की उत्तर प्रदेश इकाई का गठन। 20 जिलों में नियुक्त किए जाएंगे प्रतिनिधि। एवं दिल्ली में डॉक्टर भगवती शरण मिश्रा का निधन। संपूर्ण शाकद्वीपीय समाज में शोक की लहर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से त्रिलोक मिश्र ने सूचित किया है कि आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक व दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति गोरखपुर के विशिष्ट संरक्षक तमकुही रोड निवासी डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे को मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया है। उदयपुर राजस्थान में आयोजित एक भव्य समारोह में श्री पांडे को 1 लाख रुपए, एक रजत पत्र व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार गया बिहार से श्री मनोज मिश्र की रिपोर्ट है कि स्थानीय धर्म सभा भवन रमना में भारतीय विद्वत परिषद द्वारा आचार्य लाल भूषण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित संस्कृत दिवस कार्यक्रम में समाज के 5 विद्वानों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में सर्वश्री बाल मुकुंद मिश्र, रामकृष्ण मिश्र, सच्चिदानंद मिश्र प्रेमी एवं डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्र के नाम शामिल है। कर्नाटक से चेतन प्रकाश शर्मा ने सूचित किया है कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज बेंगलोर ने संस्था के भवन व मंदिर के लिए 2500 स्क्वायर फीट जमीन का सौदा कर लिया है। इन तीनों ही समाचारों से समाज में गौरव का वातावरण है। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। मगवाणी के कुछ अन्य प्रतिनिधियों ने भी गौरवपूर्ण समाचार भेजे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 के लिए वेद पंडित पुरस्कारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें गुवाहाटी निवासी व मगवाणी समाचार प्रभाग के असम राज्य प्रतिनिधि आचार्य विवेक कुमार मिश्र का नाम शामिल है। ज्ञातव्य है कि श्री मिश्र को 51,000 रुपए की सम्मान राशि भी दी गई। लातूर महाराष्ट्र से शांतिलाल हठीला बताते हैं कि डॉक्टर राधिका शर्मा का चयन सेवाग्राम वर्धा स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सहायक प्राध्यापक के पद पर हुआ है। जोधपुर से संदीप शर्मा बताते हैं कि नगर म्युनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन के चुनाव में श्री हेमराज शर्मा को महामंत्री पद के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है। महेश भोजक ने सूचना दी है कि फतेहपुर राजस्थान के अध्यापक भवानी शंकर भोजक को कोविड के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए फतेहपुर उपखंड प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया है। इन चारों समाचारों से भी संपूर्ण शाकद्वीपीय आबादी में उत्साह का माहौल व्याप्त हो गया है। गढ़वा से दिलीप पाठक ने एक अत्यंत गौरवपूर्ण रिपोर्ट भेजी है। स्थानीय पाठक मोहल्ला निवासी सीमा पाठक ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर केतार स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के लिए 15 डिसमिल भूमि दान स्वरूप दी है, जिसके परिणाम स्वरूप यह विद्यालय अब पंडित सुरेश चंद्र मिश्र सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार औरंगाबाद बिहार से धनंजय जयपुरी ने भी बताया है कि अधिवक्ता योगेश मिश्र को विराट ब्राह्मण एकता परिषद की औरंगाबाद जिला शाखा का महामंत्री बनाया गया है। इस उपलक्ष्य में स्थानीय अंबे आश्रम में आयोजित एक सम्मान सभा में श्री मिश्र को सम्मानित भी किया गया। उत्तर प्रदेश से अनंत मिश्र बताते हैं कि बस्ती के पवन मिश्र को भारतीय प्रगति पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। मगवाणी के गोरखपुर जिला संवाददाता इंजीनियर रजनीश मिश्र बताते हैं कि दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति के कार्यकारिणी सदस्य राकेश पाठक को मंडल क्रिकेट विकास समिति का सदस्य बनाया गया है। इन सभी समाचारों से भी समाज में खुशी व उत्साह का
वातावरण है। संपूर्ण विश्व की प्रेरक शाकद्वीपीय गतिविधियों को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर स्वजातीय सद्भाव का वातावरण बनाने को प्रतिबद्ध मगवाणी ने अपने नेटवर्क विस्तार के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य इकाई का गठन करते हुए 20 जिलों में प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। मगवाणी के तेलंगाना प्रतिनिधि के मुताबिक राजस्थानी ब्राह्मण सभा हैदराबाद सिकंदराबाद के द्वारा आयोजित श्रावणी उपाक्रम महोत्सव एवं पंचकुंडीय महायज्ञ में शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विक्रम कन्हैयालाल शर्मा एवं मुकेश शांडिल्य को सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र से आनंद हठीला ने बताया है कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज जलगांव के संदीप शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर एक वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। गोरखपुर से भी इसी प्रकार की खबर है कि रक्षाबंधन के अवसर पर स्थानीय शाकद्वीपीय संस्था के अध्यक्ष श्री शरद चंद्र पांडे की देखरेख में सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। अब एक अत्यंत दुखद समाचार दिल्ली से सूचना है कि सैकड़ों कालजयी कृतियों के लेखक, जाने माने साहित्यकार व पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर भगवती शरण मिश्र का निधन हो गया है। डॉक्टर मिश्र के निधन से संपूर्ण शाकद्वीपीय जगत में शोक का वातावरण व्याप्त हो गया है। इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत यह हिंदी बुलेटिन अब समाप्त होता है। सरोज कुमार पाठक को दीजिए इजाजत और अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी श्रीमती कामनी शर्मा के साथ। जय भास्कर। This is Magwani. I am Kamini Sharma and these are the Shakdweepiya news headlines. Dr. Bal Mukund Pandey of Kushinagar honored in Rajasthan with Janardhan Rai Nagar Sanskriti Alankaran. Ved Pandit Award to Acharya Vivek Kumar Mishra. Uttar Pradesh government will give 51,000 rupees. Seema Pathak of Gadwa district did Bhutan for the school. The school will be known with his father's name. Formation of Uttar Pradesh unit of Magwani. Delegates nominated in 20 districts. And Dr. Bhagwati Sharan Mishra passed away in Delhi, a wave of grief in the whole Shakdweepiya society. Now the news in detail. Trilok Mishra from Kushinagar, Uttar Pradesh has informed that Dr. Bal Mukund Pandey, resident of Tamkuhi Road, senior pracharak of RSS and special patron of Divya Shakdweepiya Brahman Samiti Gorakhpur, has honored with Janardhan Rai Nagar Sanskriti Alankaran. In a grand ceremony held in Udaipur, Rajasthan, Shri Pandey was honored with 1 lakh rupees, a Rajat Patra and a citation. Similarly, Shri Manoj Mishra from Gaya, Bihar reports that 5 scholars of the society were honored in the Sanskrit Day program organized by Bharatiya Vidvat Parishad under the chairmanship of Acharya Lal Bhushan Mishra at the local Dharm Sabha building, Ramna. The names of those honored include all respected Bal Mukund Mishra, Ram Krishna Mishra, Sachidanand Mishra Premi and Dr. Purushottam Mishra. Chetan Prakash Sharma from Karnataka has informed that Shakdweepiya Brahman Samaj Bangalore has made a deal of 2500 square feet of land for the building and Sun Temple of the organization. With all these 3 news, there is an atmosphere of pride in the society. These news are being delivered to you by Magwani. Some other representatives of Magwani have also sent proud news. The Uttar Pradesh government has released the list of Ved Pandit Awards for the year 2020, which includes the name of Acharya Vivek Kumar Mishra, resident of Guwahati and Assam, state representative of Magwani News Division. It is to be known that Mr. Mishra will also be given an honorarium of rupees 51,000. Shantilal Hatila from Latur, Maharashtra states that Dr. Radhika Sharma has been selected for the post of Assistant Professor in Mahatma Gandhi Institute of Medical Science located at Sevagram, Wardha. Sandeep Sharma of Jodhpur tells that in the election of Municipal Employees Union, Shri Hemraj Sharma has been elected unopposed for the post of General Secretary. Mahesh Bhojak has informed that Bhavani Shankar Bhojak, a teacher from Fatehpur, Rajasthan, has been honored by the Fatehpur Sub-Division Administration for his excellent work during COVID. Even with these 4 news, an atmosphere of enthusiasm has spread among the entire Shakdweepiya population.
Dilip Pathak from Gadwa has sent a very proud report. Seema Pathak, a resident of local Pathak Mohalla, has donated 15 decimals of land for Saraswati Shishu Vidya Mandir in Ketar on the death anniversary of her father, as a result of which the school will now be known as Pandit Suresh Chandra Mishra Saraswati Shishu Vidya Mandir. Similarly, Dhananjay Jaipuri from Aurangabad, Bihar, has also told that Advocate Yogesh Mishra has been made General Secretary of Aurangabad District Branch of Virat Brahman Ekta Parishad. On this occasion, Shri Mishra was also honoured in an honour meeting organised at the local Ambe Ashram. Anant Mishra from Uttar Pradesh tells that Pawan Mishra of Basti has been made the National Secretary of Bharatiya Pragati Party. Engineer Rajneesh Mishra, Gorakhpur District Correspondent of Magwani, tells that Rakesh Pathak, Executive Member of Divya Shakdvipiya Brahman Samiti, has been made a member of Mandal Cricket Development Committee. With all these news, there is an atmosphere of happiness and enthusiasm in the society. In order to create an atmosphere of Shakdvipiya harmony by presenting the inspiring Shakdvipiya activities of the whole world in front of the society, Magwani has nominated representatives in 20 districts by forming the Uttar Pradesh State Unit for the purpose of expanding its network. According to the Telangana representative of Magwani, the president of Shakdvipiya Mag Brahman Samaj, Vikram Kanhaiya Sharma, and Mukesh Shandilya have been honoured in the Shravani Upakram Mahotsav and Panchkundiya Mahayagya organised by Rajasthani Brahman Sabha, Hyderabad, Sikandrabad. Anand Hatila from Maharashtra has told that a tree plantation program was done on the occasion of the birth anniversary of Sandeep Sharma of Shakdvipiya Brahman Samaj, Jalgaon. Similar news is also reported from Gorakhpur that on the occasion of Raksha Bandhan, grand cultural programs were organised under the supervision of the president of local Shakdvipiya Sanstha, Shri Sharad Chandra Pandey. Now a very sad news. There is an information from Delhi that Dr. Bhagwati Sharan Mishra, and former IAS officer, author of hundreds of classic works, has passed away. Due to the death of Dr. Mishra, the atmosphere of grief has spread throughout the whole Shakdvipiya society. That's all from the English news bulletin of Magwani Samachar Prabhag. Jai Bhaskar by Kamini Sharma and entire Magwani team.